भागने के सभी रास्ते बंद थे। जालंधर मोगा रोड के नाके पर पुलिस जबरदस्त चेक पॉइंट लगा रखी थी। रुको! उग्रवादी अमृतपाल सिंह, जो सिखों के लिए खालिस्तान का एक आजाद देश बनाने की ख्वाहिश रखता था, उसके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अमृतसर के अपने गांव जल्लू खेड़ा से भाग निकला था जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी 17 मार्च की रात को। अब एक बार फिर जब वो पकड़े जाने के कगार पर थे, उसने झटके से कार रोकी और फटाक से यू टर्न मारी। उसे भागते देख कुछ पुलिस वाले फायरिंग शुरू की, लेकिन सीनियर ऑफिसर ने उन्हें रोक दिया। गोली नहीं चलानी, हम नहीं चाहते पंजाब में दहशत का माहौल बने। ऐसी सावधानी जरूरी थी। हजारों सिखों ने अपनी जान गंवाई थी 1980 के दशक में खालिस्तानी आतंक के चलते। हाल ही कुछ हफ्ते पहले 23 फरवरी को भी जब पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर रखे हुए अमृतपाल कायरों की तरह अपने साथी को छुड़ाने के लिए अजनाला थाने में घुसे थे, तब भी पुलिस हथियार छोड़ दिए थे ताकि पवित्र ग्रंथ पर आंच न आए और अमृतपाल अपनी मनमानी कर पाया। इसीलिए इस बार वो और सतर्क थे, यहाँ तक कि वीडियोग्राफर को भी साथ ले आए अगर अमृतपाल की कोई हरकत को रिकॉर्ड करने की नौबत आए तो। और अब की बार भी वे अपनी जीप में चढ़े और अमृतपाल के काफिले का पीछा करने लगे। पुलिस उसके करीब भी पहुंची, उसे दबोचा और कई बार उसकी मर्सिडीज को टक्कर मारी उसे रोकने के लिए। मगर मानो जैसे अमृतपाल को पुलिस चेस में बड़ा मजा आ रहा, उसने चेस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। इस डर से कि कहीं ये पब्लिसिटी उसे जनता का हीरो न बना दे, पुलिस ने पूरे पंजाब का इंटरनेट बंद कर डाला। जल्द ही अमृतपाल का काफिला हाईवे से उतरकर गांव की अंदरूनी सड़कों में घुस आया, जहां उसने अपनी स्पीड और बढ़ाई। खतरनाक 90 से 100 किलोमीटर तक जानलेवा तरीकों से ओवरटेक करने लगा गांव की उन पतली सड़कों पर और बेपरवाही से 6 से 7 बाइकरों से टकराया। पुलिस को मजबूरन अपनी गति धीमी करनी पड़ी। आहिस्ता चलाओ, अगर हम तेज स्पीड से उसका पीछा करेंगे तो वो पूरे गांव को मार डालेगा। तो उन्होंने अपनी लगाम थोड़ी खींची और अगले 15-16 किलोमीटर तक दूरी बनाए रखी। जब रास्ते में एक टी जंक्शन आया तो अमृतपाल का कारवा अलग हुआ। 2 एंडेवर एक तरफ गए और अमृतपाल की मर्सिडीज और इसूजू दूसरी तरफ। अगले 10 किलोमीटर तक अमृतपाल कई बार रास्ता इधर उधर करके बदलता रहा, लेकिन पुलिस डट कर उसका पीछा करती रही। पुलिस के दूसरे टुकड़े ने महतपुर गांव के भीड़ भाड़ वाले बाजार में जल्द ही दोनों एंडेवर को पकड़ लिया और उसमें भागने वाले को गिरफ्तार किया। इस बीच अमृतपाल की मर्सिडीज की पेट्रोल की टाकी फ्लैश करने लगी तो उसके चाचा हरजीत, जो पूरे टाइम कार चला रहे थे, एक आइडिया निकाला। तुम दोनों दूसरी कार में जाओ, पुलिस मेरा पीछा करेगी ये सोचकर कि तुम अभी भी मेरे गाड़ी में हो। क्योंकि पुलिस थोड़ी दूरी बना के पीछा कर रही थी, तो जब मर्सिडीज रास्ते में एक मोड़ पर आई, अमृतपाल और उसका करीबी सहयोगी पपलप्रीत जल्दी से इसूजू में बैठे और अलग रास्ता पकड़ा। 1 मिनट बाद जब पुलिस की जीप उस मोड़ तक पहुंची, तो मर्सिडीज के पीछे जाते रहे, ये सोचकर कि अमृतपाल अभी भी उसी के अंदर था। एक बार फिर उसका दाव निशाने पर लगा, लेकिन पुलिस को जल्दी इसका एहसास हो गया। अमृतपाल इस कार में नहीं है, हम गलत कार का पीछा कर रहे हैं, उस काली इसूजू को ढूंढो। ये जानते हुए कि जल्दी ऐसा होगा, अमृतपाल ने एक और गाड़ी का इंतजाम किया। काके सालेमान गांव में छेती ब्रेजा लेके आ। और इसूजू को ठिकाने लगाकर दोनों ब्रीजा में सवार होकर जालंधर के नंगल अंबिया गुरुद्वारे की ओर बढ़े। वहां उसने शर्ट और पैंट पहनी, दाढ़ी को हल्के से ट्रिम की और अपने रोजमर्रा की नीली पगड़ी की जगह गुलाबी वाली पहनी और पपलप्रीत के साथ गुरुद्वारे की पार्किंग से एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गए। फिर मानो जैसे भाग्य ने उसके खिलाफ साजिश रची हो, बाइक पंचर हो गई। हालांकि अमृतपाल को एक 3 पहिए वाली मोटर गाड़ी ने लिफ्ट दी, उसकी गति धीमी थी, इसीलिए बेताब जोड़ी ने बंदूक की नोक पर एक हीरो स्प्लेंडर बाइक चुराई और पंजाब की खेतियों में गायब हो गए। मानो जैसे अपने खुद का ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वीडियो गेम खेल रहे हो। निराश जरूर थी, पर पंजाब पुलिस ने हार नहीं मानी और उसी रात 3 टीम बनाई। 40 लोगों की एक टेक टीम, जिसने टोल, हाईवे और ढाबे के 5400 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को स्कैन करना शुरू किया। एक इंटेलिजेंस टीम मोबाइल टावरों से उसके सिम कार्ड का लोकेशन का पता लगाना शुरू किया और हिट स्क्वाड भेजे जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर और कपूरथला में। एक दिन बाद 19 मार्च को पुलिस को लावारिस पड़ी काली इसूजू मिली। अंदर एक किरपन, एक 315 बोर राइफल, 50 से ज्यादा कारतूस और एक वॉकी टॉकी सेट मिले। इस समय तक पपलप्रीत और अमृतपाल
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पपलप्रीत की पुरानी प्रेमिका बलजीत कौर के घर में जाकर छिप चुके थे। अगले दिन उसके चाचा हरजीत अपनी मर्सिडीज समेत पुलिस के सामने आकर सरेंडर किया। पिछले 2 दिनों से हरजीत कथित तौर पर महतपुर गांव के सरपंच के घर में बंदूक के दम पर जबरन छुपे हुए थे। पुलिस के सामने चू नहीं करनी, नहीं तो उड़ा दूंगा। इसी बीच सीसीटीवी टीम ने दिल्ली के आईएसबीटी बस टर्मिनल का एक फुटेज खोजा, जिसमें अमृतपाल साधु के भेष में देर रात बस में चढ़ रहे थे और उतरे राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पीपली गांव के बस स्टॉप पर। अगले दिन एक दूसरे फुटेज में वो 200 किलोमीटर दूर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में पाए गए, इस बार बिना पगड़ी के, सनग्लास, डेनिम जैकेट और मास्क पहने हुए। एक अन्य कैमरा ने उसे नेपाल बॉर्डर के पास बताया। अलग अलग स्टेट से मिली कई सारे तस्वीरें और जानकारियों ने पंजाब पुलिस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। इसीलिए उन्होंने उसके कई सारे भेष बदलने के तरीके को समझने के बाद जनता को 7 अलग अलग लुक की तस्वीरें जारी की। असल में उसका खालिस्तानी सहयोगी पपलप्रीत पाकिस्तानी आईएसआई का एक पुराना खिलाड़ी हर टाइम उनकी मदद से पुलिस को चकमा दे पाया। तब पंजाब की आप सरकार को और अपमान हुआ जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे फटकार लगाई। पंजाब के 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अगर वो भाग पाया तो ये इंटेलिजेंस की नाकामयाबी थी। लेकिन पुलिस इंटेलिजेंस विभाग को आखिरकार एक बड़ा टिप ऑफ मिला। जनाब, आज अमृतपाल होशियारपुर विच एक फॉरेन चैनल नु इंटरव्यू देने जा रहा। और 28 मार्च के देर शाम को जब अमृतपाल जलंधर के एक डेरे से निकला तो बिल्ली चूहे का खेल एक बार फिर शुरू हुआ। इस बार भी अपनी गाड़ी को ठिकाने लगाकर मरनिया गांव में गुरुद्वारा भाई चंचल सिंह के बगल से फुर्तीला अमृतपाल पीछे की दीवार से कूदकर अंधेरे खेतों के झाड़ियों में भागा, एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर। पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए और अमृतपाल की खोज की सहायता में पंजाब में 18 पैरामिलिट्री गुट तैनात किए गए। कुल मिलाकर 19,000 सिपाही। पुलिस की सख्त कार्रवाई में 200 से ज्यादा सिख युवकों को गिरफ्तार किया गया और 353 को प्रबंधित हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में इनमें से कईयों को छोड़ा भी गया। इसके अलावा इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं भी काफी दिन तक बंद रही। राजमर्रा की जिंदगी में आ रही अड़चने से तंग आकर अकाल तख्त के जातेदार प्रधान पुजारी, जो गोल्डन टेम्पल में सिखिज्म के संस्कारिक मुद्दे पर विचार करने वाली सबसे बड़ी गद्दी है, अमृतपाल को आदेश दिया, अमृतपाल, पुलिस दे कोल सरेंडर और उन्हां दी जांच विच मदद कर। तब तक अमृतपाल के ज्यादातर करीबियों को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत हिरासत में लेकर पंजाब से दूर असम के दिब्रुगढ़ जेल में भेजा जा चुका था। उन पहले 10 दिनों में प्रोटेस्ट में सिर्फ कुछ ही लोगों ने अमृतपाल के सपोर्ट में और उस पर किए जा रहे कार्रवाई के खिलाफ में आए, जिन्हें पुलिस ने फटाफट भगाया। खुद को अकेला पाते देख अमृतपाल ने अकाल तख्त के जातेदार पर वापस बोझ डालने का एक और दाव चला। 29 मार्च की एक वीडियो के जरिए मैं अकाल तख्त दे जाथेदार नु विनती करदा कि 14 अप्रैल बैसाखी दे दिन सरबत खालसा बुलाएं। सरबत खालसा सिख गुटों को इकट्ठा करने का ऐलान है, जो हाल के इतिहास में सिर्फ 2 बार बुलाया गया। 1986 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब सरबत ने फैसला लिया कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए अकाल तख्त को वो स्वीकार नहीं करेंगे, और 2015 में सरबत हुआ पवित्र गंध के बेअदबी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और तब के बादलों की सरकार के खिलाफ मजहबी कार्यवाही करने के लिए। अमृतपाल असलियत में अपना चेहरा बचाने के लिए खुद को एक धार्मिक सभा के सामने सरेंडर करना चाहते थे, पुलिस के सामने नहीं, जिसने गांव में घर घर जाकर तलाशी और पूछताछ बढ़ा दी थी। उनकी दृढ़ता रंग लाई जब उन्होंने 10 अप्रैल के दिन पपलप्रीत को अमृतसर के कतुरनंगल गांव से गिरफ्तार किया। वो 28 मार्च में पुलिस के चेस के बाद होशियारपुर में अमृतपाल से अलग हुए थे। उस दौरान अमृतपाल डेरे में अच्छे नेटवर्क और सपोर्ट का इस्तेमाल करके एक से दूसरे डेरे में छिपते रहे। जैसे ही बैसाखी सामने आई, उत्तर भारत में बसंत मौसम में फसल काटने का त्योहार, जिस दिन 14 अप्रैल को अमृतपाल ने सरबत खालसा की मांग की थी, सुरक्षा बढ़ाई गई। बड़े गुरुद्वारे तक, दमदमा साहिब और गोल्डन टेम्पल के आसपास, नजदीकी इलाके और रेलवे स्टेशन पर अमृतपाल वांटेड के पोस्टर लगाए गए। ये सब देख अमृतपाल छिपते हुए कथित तौर पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भाग आया, जहां अब निहंग योद्धा सिख के वेश में वो एक पुराने साथी के घर रुका। टिप ऑफ मिलने के बाद पंजाब पुलिस की टीम इस घर भी पहुंच गई।
मगर अमृतपाल का एक साथी छत से इलाके की निगरानी कर रहा था और जैसे ही उसने पुलिस जीप देखी, सरदार पुलिस आई है थे, भाग अमृतपाल भाग। लेकिन अमृतपाल कब तक भाग पाता? 27 दिन हो चुके थे और अब पंजाब पुलिस एक नई चाल चली। पुलिस पूरे ऑपरेशन दौरान एक भी गोली चलाए बिना उसे पकड़ने की ठान रखी थी, जो स्टेट और सेंट्रल एजेंसियों की चतुराई और सब्र की एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्या थी पुलिस की वो चाल और क्या वो भगोड़े को पकड़ने में सफल होती? जानने के लिए देखिए पार्ट 2 गुरुवार 22 जून को शाम 6 बजे।